Hello, Assalamu alaikum. I am Muhammad Sheikh, and today I am going to tell you how we can use these wait, sleep, and exit system calls in a C program. जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि जो फॉर की कुछ सिस्टम कॉल्स होती हैं और मैंने आपको बताया था कि वो क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती हैं। तो आज हम उन्हीं सिस्टम कॉल्स को एक प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जी एडिट प्रैक्टिस डॉट सी। अब यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा। सबसे पहले लाइब्रेरी लिखेंगे हैश टैग इंक्लूड stdio.h और हैश टैग इंक्लूड stdlib.h। उसके बाद यहाँ पे इंट मेन लिखेंगे। यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट एफ कर देता हूँ, एग्जिट फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे मैं सिस्टम कॉल यूज करूंगा एग्जिट की। ये जो सिस्टम कॉल हमने एग्जिट की यूज किया, ये क्या करेगा कि जैसे ही एग्जिट फंक्शन कॉल प्रिंट होगा उसके बाद फौरन प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। जी सी सी प्रैक्टिस डॉट सी और डॉट स्लैश ए डॉट आउट। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे एग्जिट फंक्शन कॉल लिखाया उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो गया। यहाँ पर अगर मैं एग्जिट के बाद कुछ प्रिंट भी करा दूं, ये फोर्स क्विट होगा। उसके बाद प्रोग्राम को वापस खोलेंगे। यहाँ पे अगर मैं एग्जिट के बाद कुछ और भी लिख दूं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब जैसे ही एग्जिट फंक्शन कॉल लिखाएगा उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं होगा। अभी मैं आपको आउटपुट में दिखाता हूँ कि कैसे आएगा। जीसीसी, ये देखें, जैसे ही एग्जिट फंक्शन कॉल लिखाया उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है एग्जिट हो गया और वो जो हेलो वर्ल्ड था वो प्रिंट नहीं आया। एग्जिट सिस्टम कॉल के बाद अब जो नेक्स्ट कॉल है जो कि हम यूज़ करेंगे वो है वेट। तो यहाँ पे मैं इसी प्रोग्राम की जगह एक और प्रोग्राम लिख देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज लिख दी हैं। उसके बाद इंट मेन के अंदर हमने फॉर्क को पीआईडी दी। उसके बाद हमने क्या किया, मैंने आपको बताया था इफ़ पीआईडी इक्वल इक्वल टू जीरो होती है तो हमारा चाइल्ड प्रोसेस रन होता है। तो यहाँ पे पीआईडी इक्वल इक्वल टू जीरो, प्रिंट एफ क्या कर दिया, आई एम चाइल्ड प्रोसेस विद पीआईडी। ये परसेंटेज डी जो है वो यूज़ होता है ताकि हम जो हमने प्रिंट कराना है वो हम प्रिंट करा सकते हैं। ये इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराता है। यहाँ पे जो गेट पीआईडी है ये एक वैल्यू प्रिंट करेगी। उसके बाद हमने लिख दिया एंड आई एम नॉट वेटिंग। उसके बाद हमने एल्स इफ लिखा, पी आई डी इज ग्रेटर देन जीरो। जब पी आई डी ग्रेटर देन जीरो होती है तो पेरेंट प्रोसेस रन करता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आई एम पेरेंट प्रोसेस विद पी आई डी। यहाँ पे गेट पी आई डी लेगा वो, और एंड आई एम वेटिंग। उसके बाद वेट की कॉल हमने यूज़ की है और उसके बाद हमने फिर लिख दिया प्रिंट एफ आई एम पेरेंट प्रोसेस एंड द चाइल्ड विद पी आई डी। यहाँ पे पी आई डी आ जाएगी इज एग्जिटेड। उसके बाद एल्स इफ पी आई डी इज लेस देन जीरो। अब ये वेट कॉल कैसे यूज होगी, ये वेट कॉल इस तरह यूज होगी। सबसे पहले हमारा पेरेंट प्रोसेस रन करेगा। यहाँ से पेरेंट प्रोसेस जब रन करेगा तो ये वेट करेगा। उसके बाद जब वेट करेगा तो जो वेटिंग टाइम है उसके अंदर हमारा चाइल्ड प्रोसेस रन कर जाएगा, और जब ये चाइल्ड प्रोसेस रन करेगा उसके बाद ये हमारा पेरेंट प्रोसेस वापस रन करेगा। अब इसको हम टर्मिनल पे आउटपुट चेक करते हैं किस तरह आएगी। उसको हम सेव कर लेते हैं पहले। सेव के बाद जीसीसी, और अब ये देखो, सबसे पहले हमारा पेरेंट प्रोसेस रन हुआ और उसने एक पीआईडी दी एंड आई एम वेटिंग आ गया।
और जिस टाइम पे वो वेट कर रहा था उस टाइम पे चाइल्ड प्रोसेस रन हुआ, और चाइल्ड प्रोसेस के बाद वापस पेरेंट प्रोसेस रन हुआ और वो एग्जिट हो गया। अब वेट सिस्टम कॉल के बाद अब जो हम सिस्टम कॉल यूज़ करेंगे वो है स्लीप। तो हम लोग सीधा यहाँ पे स्लीप सिस्टम कॉल का एक प्रोग्राम लिखते हैं। ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने उसी तरह पहले लाइब्रेरी लिख दी, फिर हमने फॉर को पीआईडी दी, उसके बाद हमने पीआईडी इक्वल इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हमने सिस्टम कॉल एक फंक्शन कॉल लगा दिया स्लीप, और ब्रैकेट के अंदर हमने 5 लिख दिया। इस ब्रैकेट के अंदर 5 का मतलब है कि वो स्लीप कितने सेकंड के लिए करेगा, मतलब 5 लिख दिया तो वो 5 सेकंड के लिए स्लीप होगा। उसके बाद हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ आई एम चाइल्ड प्रोसेस विद पीआईडी, और यहाँ पे गेट पीआईडी आ जाएगा जो पीआईडी का नंबर दे देगा। उसके बाद माई माई पेरेंट पीआईडी यहाँ पे पेरेंट की पीआईडी दे देगा। उसके बाद एल्स इफ पीआईडी इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर हमारा पेरेंट प्रोसेस रन करेगा जब, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट एफ आई एम पेरेंट प्रोसेस विथ पीआईडी परसेंटेज डी, यहाँ पे वो पीआईडी नंबर दे देगा। उसके बाद माई चाइल्ड पीआईडी इज, यहाँ पे वो चाइल्ड की पीआईडी दे देगा। और एल्स उसके अलावा जो हमारा फॉर्क है वो फेल्ड होता है, एरर देता है। तो यहाँ पे जो हमारा स्लीप यूज हुआ है, अब वो हम आउटपुट में देखते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं। हम प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद जीसीसी, ये कुछ वार्निंग्स है, और ये देखो अब हमारा जो है वो पेरेंट प्रोसेस रन हो गया है। आई एम पेरेंट प्रोसेस विद पी आई डी 2895, यहाँ पे पी आई डी नंबर आ गया, और माई चाइल्ड पी आई डी इज दिस। लेकिन हमने ऊपर जो था ये यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया था, स्लीप लगाया था। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि जो हमारा चाइल्ड प्रोसेस है वो 5 सेकंड बाद रन हुआ है। तो जिसका मतलब है जो हमने स्लीप कॉल यूज़ की थी वो वर्क कर रही है, और हमारा जो चाइल्ड प्रोसेस है वो 5 सेकंड बाद चल रहा है स्लीप होने के बाद। आई होप आपको ये तीनों सिस्टम कॉल समझ आ गई होंगी कि प्रोग्राम के अंदर ये कैसे यूज़ होती हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।